मोहसिन इंसानियत सेक्युलर सोसाइटी द्वारा संचालित कमरहट्टी डेट फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से निस्वार्थ सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये संस्था, जो पश्चिम बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अंतर्गत पंजीकृत है, समाज के उन छात्रों को सहयोग प्रदान करती है जो थोड़ी और मेहनत करके माध्यमिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सकते हैं। IS फाउंडेशन को जब इस संस्था के अद्भुत कामों के बारे में पता चला तो उनकी टीम ने बिना किसी देरी के सीधे कमरहट्टी डेन की मैनेजमेंट टीम से संपर्क किया। उन्होंने इस पहल के बारे में गहराई से जानकारी ली ताकि इसे समाज के सामने लाया जा सके। संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और समाज के उन विद्यार्थियों को ढूंढना है जिनके पास प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी है। ये कोचिंग उन्हें फ्री में आवासीय सुविधा प्रदान करती है, जहां वे बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। IS फाउंडेशन के YouTube चैनल पर इस प्रेरणादायक पहल पर आधारित एक विशेष वीडियो जल्द ही प्रसारित होगा। वीडियो की शुरुआत में आपको इस कोचिंग की कुछ मुख्य झलकियां देखने को मिलेंगी, जिसके बाद इस पूरी कहानी और एडमिशन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। आइए इस महान पहल का हिस्सा बने और शिक्षा के इस अनमोल उपहार को आगे बढ़ाने में योगदान दें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। IS फाउंडेशन की टीम जो है हमारी कमरहट्टी के सरजमीन पे पहुंच गई है। मैं हूं इरफान, एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ IS फाउंडेशन, और हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं कमरहट्टी 10, जहाँ पे बच्चों के क्लासेस होते हैं रिहायशी तौर पर। और इनसे रिलेटेड हम लोग जानेंगे, इनकी जो टीम है मोहसिन इंसानियत सेकुलर सोसाइटी, जो कमरहट्टी 10 से रिलेटेड जो है बच्चों को क्लासेस देती है जो 10 लेवल पे होते हैं। तो आइए इनसे हम लोग बात करेंगे कि ये एक्चुअली किस तरह से इन लोगों की सोच वो तैयार हुआ और कैसे इन लोगों ने ये इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया। उनके जो भी हमारी मैनेजमेंट है उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले हमारे असलम सर हैं, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ IS फाउंडेशन में। बोलिए सर, आप जो है ये आपका जो कमरहट्टी 10 फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग क्लास, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आप लोगों ने तैयार किया? देखिए, ऐसा है कि इसके रूह रवां कहिए या थॉट्स कहिए, जो कहिए, ये हमारे मेरे लेफ्ट जानिब हैं अकबर साहब, हाँ इनका था और इनकी टीम भी थी। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, स्टूडेंट लाइब्रेरी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ का सिक्योरिटी था। इन्होंने हमसे रुजू किया और अपनी बात को बताई। अपने खाका उनके जहन में था कि आफ्टर पासिंग द टेस्ट, आई मीन द सेंटअप टेस्ट ऑफ क्लास 10, अगर बच्चों को हम लोग एक जगह कर करके उनको फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग 24 आवर्स 24x6 नॉट 7 अगर हम लोग दें तो घर के माहौल से अलग करके दें तो उनके अंदर वो निखार पैदा होगा और उस जगह का बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम वो होगा। और उनको जो उनके ट्यूटर जो घर पे जाके पढ़ाते थे या बच्चे बच्चियां घर जाके पढ़ती थी टीचर के घर, उनको यहाँ अगर हमको बुला करके दे तो उसका एक अच्छा नतीजा होगा और एक कम्पिटिटिव वे रहेगा उन्हीं लोगों के अंदर, तो एक अच्छा माहौल होगा। और हकीकतन में भी ऐसा हुआ। 2014 हम लोग का फर्स्ट टारगेट था या फर्स्ट बैच था, तो उसमें जो मार्क्स आया था गालिबन मिनिमम 92% था और हाईएस्ट था 622 और 627 आई थिंक, सो फॉर आई रिमेंबर 627 था हाईएस्ट था। तो पहले ही साल में वो इतना अच्छा जो रिजल्ट हुआ, ये हम लोग की हिम्मत को और बढ़ाता गया और उसके बाद हम लोग ने लगातार इस सिलसिले का काम को जारी रखा अनटिल अनलेस और फिर वो कोरोना आ गया तो बंद हो गया और वो जगह भी हम लोग के हाथ से चली गई। और एक बड़ा अच्छा तजर्बा ये रहा कि इन बच्चों को हम लोग समझते कि अगर ये जगह फ्री कोचिंग और एक कलेक्टिवली कोचिंग दे तो लड़के अच्छा करेंगे। तो ये मेन इन लोगों तो बच्चों के साथ सोना, उनके 3 वक्त का खाना पीना करते। फिर हम लोगों ने लड़कियों को रेसिडेंशियल कोचिंग नहीं किया, लेकिन इतना किया कि लड़कियां भी आएंगी और रहेंगी, क्लासेस करेंगे, सुबह 9 बजे नाश्ता करके आएंगी और रात में 9 बजे गार्जियन को लेकर के चले जाएंगे। तो ये एक मुकम्मल थॉट, एक प्लानिंग का नतीजा है, जो नतीजा आप अब देख रहे थे कि कोई भी लड़का 90% से 89% से कम नहीं लाया था। लेकिन वही अगर घर में रहते तो मेरा हम लोग का अपना मानना था इतना मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। उनका घर का सराउंडिंग या उनका फैमिली एटमॉस्फेयर वो उतना अच्छा नहीं था। एक माहौल चाहिए, जैसे अच्छे बैट्समैन के लिए भी एक अच्छा पिच चाहिए, तो वो पिच हम लोगों ने लड़कों को देने के लिए कोशिश की।
ये असलम सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ पे 2014 से ये थॉट को तैयार किया गया कि एक यूनिक चीज़ जो है कि यहाँ पे बच्चों को रेसिडेंस करके यहाँ पे कोचिंग क्लासेस जो है माने खाने से लेकर तमाम चीज़ों से लेकर जो है उनको गाइडलाइंस दिया जा रहा और असिस्ट किया जा रहा। मैनेजमेंट है हमारे, ठीक है, तो मैनेजमेंट के हमारे जो सर हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि सर ये जो आप लोगों ने कम्युनिटी 10 शुरुआत किया तो कहीं परेशानी आई होंगी और कहीं हो सकता है कि कुछ प्लान में कुछ मिसकॉन्सेप्शन हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग ये चला रहे हैं। तो अभी तक का जो है अपडेट जो है सर कि अभी 2024 में जो बच्चे आए हैं उनका क्या अभी तक का रोल रहा है अभी तक के क्लासेस से रिलेटेड? देखिए, परेशानी और मुश्किलात तो हर काम में है जी, उससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो संकल्प लिया था कि हमको ऐसा करना है तो हम लोगों ने किया, और उसके रास्ते में जो भी दुश्वारियां हायल हुई हमने उसको पार किया। और समाज के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने दामे दर में सुख ने हर तरह से हमारी मदद की, और ख़ुसूसन कम्युनिटी के जो टीचर हजरात हैं उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की और हमें सपोर्ट किया और हमें गाइड भी किया कि किस तरह से करना है, कैसे करना है। इसलिए कि हम लोग तो टीचिंग लाइन के आदमी है नहीं, तो हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा था शुरुआत में, लेकिन टीचरों की गाइडेंस की वजह से और समाज के सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने हौसला नहीं हारा और आज हम इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ गामज़न हैं। तो मैं अकबर साहब से भी बात करना चाहूँगा जो जैसा कि असलम सर ने कहा है कि उनका ये थॉट रहा है, तो उन्होंने जो ये थॉट को तैयार किया था कि कम्युनिटी 10 यानी कि 10 क्लास के बच्चों को उनको रेसिडेंशियल फ्री जो है अकोमोडेशन के साथ साथ क्लासेस भी दिए जाएंगे ताकि जो नीडेड बच्चे हैं उनको एक अच्छे मार्क्स लाने का जो है एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। तो मैं अकबर साहब से भी बात करूंगा कि इनका जो थॉट था वो कहीं से इंस्पिरेशन हुआ या फिर ये इनका थॉट है कि इन्होंने ये कदम को उठाया। जी अकबर सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ IAS फाउंडेशन का और अपने कमेटी के तरफ से मोहसिन इंसानियत और कमेटी 10 की तरफ से मैं सभी कमेटी के अरकान के तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए IAS फाउंडेशन जो बहुत दूर से चलकर आई हमारे यहाँ और हमारे कामों में चार चांद लगाने की कोशिश आप लोगों ने भी किया, मैं उनको सलाम कहता हूँ। और ये थॉट जो है एक्चुअली हम देखते थे प्रोग्राम वगैरह में जाते थे कहीं तो बंगाली एरिया में या और दूसरे जगह जाते थे तो देखते थे बहुत खुशी मिलती थी। 98% नंबर, 95% नंबर, ऐसा महसूस होता था क्या हमारे बच्चों के अंदर ये नहीं हो सकता, किया जा सकता। तो ये सब सोचकर अपने दोस्त साथियों को बातचीत किए हम लोग बैठकर कि कैसे किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने 4-5 मीटिंग की। 2013 से ही हम लोग प्लानिंग ले रहे थे। 2014 में 4-5 मीटिंग की जिसमें कमेटी के कम वबेश जितने अच्छे से अच्छे सर लोग थे, जिसमें नूर आलम सर भी मौजूद थे, नजीब सर मौजूद थे और क़याम सर मौजूद थे, असलम सर थे, मन्नान सर थे। वैसे कमेटी के अच्छे से अच्छे जितने भी टीचर थे वो सब बैठकर 2 बार 3 बार मीटिंग करने के बाद एक नतीजा निकला कि कि हम लोग इस प्रोग्राम को चलाएंगे। तो इस प्रोग्राम को हमारे पास स्टूडेंट लाइब्रेरी थी तो उसके सेक्रेटरी थे हमारे असलम साहब। तो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए, रिक्वेस्ट करने के बाद वो राज़ी हो गए और राज़ी हो जाने के बाद हम लोग पहले दुश्वारियाँ बहुत हुई शुरू में, बच्चे आने नहीं मांगते थे, गार्जियन जो थे वो छोड़ना नहीं चाहते थे कि हम बच्चों को कैसे हम नया ये चीज़ था। तो फिर हम लोग बैठे तो सर लोग बोले कि एक काम किया जाए कि बच्चों लोगों को
दिन में पढ़ा कर रख कर छोड़ दिया जाए, रात वाला प्लानिंग नहीं किया जाए। तो हम बोले कि देखिए वो ठीक है, लेकिन जो मेरा मोटिव था, जो मेरा सोच था, उस हिसाब से नहीं हो पा रहा। बच्चे घर जाएंगे दिन भर पढ़कर, रात में घर चले जाएंगे, सुबह में फिर किसी का पैर पेट में दर्द हो जाएगा, किसी का सर में दर्द हो जाएगा, कोई कहीं घूमने चला जाएगा। हाँ, नेचुरली। तो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में पता चलेगा कि 8 ही बच्चे हैं, 5 ही बच्चे आ रहे हैं। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। और यहाँ रहेंगे तो जाने वाली बात हम लोग जो कर रहे हैं, हफ्ते में 1 रोज हम लोग छोड़ देंगे बच्चों को। तो असलम सर बोले कि देखिए ये बहुत रिस्क की बात है। तो हम बोले थोड़ा सा रिस्क लिया जाए, हफ्ता भर देखा जाए, अगर कामयाबी मिली तो आगे किया जाएगा, और कामयाबी नहीं मिली तो फिर जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं उस तरह से किया जाएगा। तो हम लोग बच्चा लोगों को 2 स्कूल थी, हाई स्कूल उस वक्त 2014 में, कमहट्टी हाई स्कूल और सलीमिया हाई स्कूल, उन बच्चे लोगों के घर जाकर पता किया कि कौन बच्चा थोड़ा तेज है, उन बच्चों से लिस्ट लेकर और उन लोगों से, उनके गार्जियन से जाकर रिक्वेस्ट की और बोलने देखिए ऐसा है कि आप अपने बच्चों को 2 दिन के लिए, समझिए कहीं मेहमानी गया बच्चा, आप छोड़ दीजिए मेरे पास, हम उन लोगों के साथ रहेंगे। अगर बच्चा को ठीक लगेगा तो वहाँ रहेगा, और अगर लगेगा कि नहीं यहाँ रहकर हमको नुकसान हो रहा है तो बेशक अब बच्चे को रिक्वेस्ट करते हुए बहुत मोटा मोटी सभी बच्चे राजी भी हो गए, 2 साथी एक साथ मिलकर राजी हो गए, गार्जियन भी इजाज़त दे दिए। फिर यहाँ हम लोग उस तरह से प्रोग्राम शुरू किए। ऐसा हुआ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लड़का लोगों को अच्छा लगने लगा और पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से होने लगी, और माकूल टीचर, हर सब्जेक्ट के टीचर, यहाँ तक कि कभी कभी इंग्लिश वगैरह के 2-2 टीचर, मैथ के 2-2 टीचर हो जाते थे, और हफ्ता में आकर अपना, जिसमें हमारे नूर आलम सर का बहुत योगदान रहा है, नजीब सर, नूर आलम सर, मन्नान सर, ये लोग, अख्तर सर, ये दिलो जान से, आज भी दिलो जान से लगे हैं और उस वक्त भी थे। इन लोगों की मेहनत का नतीजा है जो बच्चे इतने अच्छे अच्छे नंबर लाए। हम लोग तो सिर्फ सेवा में लगे रहते थे, हम लोग तो सेवक है, खादिम है। अच्छा, कितने बच्चे हैं इसमें कमरेटी 10 में अभी फिलहाल? अभी रेसिडेंशियल में 8 बच्चे हैं और 6 बच्चियां हैं, जिसमें वेटिंग लिस्ट वाले हैं 2 बच्चे, 3 बच्चे, और थे 10, लेकिन एक बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाया, यहाँ था यहाँ 1 हफ्ता, उसके बाद वो चला गया। एक बच्चा और था तो उसकी कुछ परेशानी थी, इस वजह से तो वो लोग क्लास करने आता है और क्लास करके चला जाता है। यानी 11 बच्चे हैं और 7 बच्चियां हैं। टोटल जो है करीबन 18 के करीब में बच्चे हैं, लेकिन 14 बच्चे रहते हैं। तो उनका खाने पीने का या फिर उनका रहने का भी आप लोग का बंदोबस्त रहता है ना? हाँ, खाने पीने में सुबह नाश्ता से लेके दोपहर का खाना से और रात में जो भी ये होता है सबका इंतजाम हम लोग करते हैं, और हर तरह से जो चीज़ चाहिए उन लोगों को, टोटल चीज़ का हम लोग इंतज़ाम करते हैं, और उन लोगों की कुछ कमी नहीं होने देते हम। यहाँ तक कि बच्चा 5 वक्त का नमाज भी यहीं पर पढ़ता है लोग, और हाफिज़ साहब भी आते हैं पढ़ा देते हैं। कोई टीचर हैं, जैसे शहबाज सर आलम बाजार से आए तो वो पढ़ा दिए, इफ्तिखार सर आए बिलगछिया से तो वो पढ़ा दिए फिजिक्स पढ़ाने, आपके औरंगजेब सर आए आलम बाजार से तो वो नमाज पढ़ा दिए बच्चों लोगों के साथ। तो वैसे नमाज भी बच्चे पढ़ लेते हैं, और बच्चियां भी अपना 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, रहती हैं। तो माशाल्लाह, यानी है कि यहाँ पे समझिए कि दीन से मुतालिक भी उनका एक रूटीन बन जा रहा कि 5 वक्त का नमाज भी उनको मिल जा रहा, और साथ में बहुत सारे टीचर्स जो हैं हजरत वो भी अच्छी क्लासेस ले रहे हैं, ताकि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं जो कम से कम अच्छे मार्क्स के साथ वो जो अपग्रेड करें और माध्यमिक भी एक अच्छा रिजल्ट करें। तो मान लीजिए किसी का अगर तबीयत खराब तो क्या डॉक्टर का भी कुछ इंतजाम है? जी। हफ्ता में 1 दिन डॉक्टर विजिट करते हैं, ये लोकल डॉक्टर हैं, आते हैं। हफ्ते में 1 दिन रखा गया ताकि उनका चेकअप वगैरह हो। चेकअप वगैरह के लिए डॉक्टर आते हैं।
और जैसा भी हल्का फुल्का अगर हो तो ठीक हो, यहीं से हो जाता है, और नहीं तो फिर उनके गार्जियन को बुलाते हैं और गार्जियन लेकर जाते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखलाना होता है। मतलब कि कम्युनिटी 10 में ये देख सकते हैं कि आपका रेसिडेंशियल के साथ एकोमोडेशन, साथ में टीचिंग, साथ में आपको बच्चों के रहने के लिए जगह, साथ में नमाज पढ़ने का भी इंतज़ाम है, और साथ ही साथ मेडिकल डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं कि अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे भी रिलेटेड उनकी जो है खिदमत दी जाती हैं, और डॉक्टर्स की भी खिदमत दी जाती है। तो ये एक मुकम्मल पैकेज तैयार किया गया है कि कोई भी बच्चा जैसे घर में रहता है उसी तरह से उनको एक माहौल देने की कोशिश की जा रही है कि मतलब वो यहाँ पर रहकर ही पूरी पढ़ाई को मुकम्मल कर सके, ताकि बहुत सारे बच्चे सेंटअप के बाद बहुत सारे मिसगाइड और फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फिर लेजीनेस कह सकते हैं, जिससे अच्छा स्टूडेंट भी जो होता है ना वो डल की तरफ चला जाता है, और पता ये चलता है कि वो 9 तक तो फर्स्ट आया, सेकंड आया, या फिर अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़ा था, लेकिन फाइनल में जाकर उसका वो रिदम टूट जाता है, जिसके कारण जो है वो 90% लाने वाला बच्चा भी जो है वो 60 या 70 के अंदर सिमट जाता है। तो यहाँ का ये मेन फंडा है, कम्युनिटी 10 का एक मेन मोटिव है कि जो बच्चे अच्छे हैं उनको और अच्छा करना है, और कुछ बच्चे नीडेड है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में है, तो उनको रख कर यहाँ से और अच्छा ब्रश अप किया जाता है, ताकि जो 60 लाने वाले हैं वो 80 प्लस ला दे, 70 लाने वाले 90 प्लस ला दे, 95 ला दे। ये टारगेट है कि हमारे कम्युनिटी 10 जो है ये कदम उठाई है, ये निहायत ही काबिल तारीफ है। और मैं एक बात बताऊं तो कि शायद मुझे एक आखिरी सवाल है कि यहाँ पे क्या बच्चे सिर्फ कम्युनिटी के या फिर और भी जगहों से भी आप लोगों ने इसकी तैयारी की थी बुलाने के लिए? ऐसा है कि इस बार 2025 में हम लोग बिलगछिया और आलम बाजार टीटागढ़ से फॉर्म हम लोग दिए थे फॉर्म को। बच्चे भी आए थे, लेकिन टेस्ट में वो नहीं ये कर पाए। आलम बाजार से 2 बच्चे थे, वो 2 बच्चे में अभी एक बच्चा है यहाँ, और एक बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से वो चला गया। और बाहर से भी हम लोग बच्चे लोगों को ये किए थे, और बाकी सारे बच्चे यहीं के हैं, बच्चियां भी यहीं की हैं। बच्चियां तो उतने दूर से नहीं आ पाती, तो इसलिए हम लोग बच्चों का ही एक इंतखाब किए थे, और आगे देखा जाए क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ कम्युनिटी ही नहीं, इस बार इन लोगों का थॉट जो है थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है कि बाहर के भी बच्चों को लिए के आ जाए, और बाहर के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करें। जैसे बिलगछिया में इन्होंने कहा, आलम बाजार कहा, टीटागढ़ तक भी इन्होंने जो गए हैं, और साथ में IAS फाउंडेशन टीम भी गई थी इनके साथ, स्कूलों में दौरा भी किया, और बहुत सारे बातें बताई भी गई थी। तो इनका इस बार जो है 2025 में जो है इनका एक कॉन्सेप्ट है कि बाहर के भी बच्चों को, बाहर से मुराद मतलब इलाकाई लोग, जैसे टीटागढ़ है इस तरफ का है, कि उस इलाके से भी बच्चे आए और कम्युनिटी में, ये कम्युनिटी 10 में शामिल होकर अपनी पढ़ाई को और बेहतर करें, ताकि इससे उनका रिजल्ट और इन फ्यूचर जो है एक अच्छा स्टैंड पकड़े, जिससे उनकी आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा पैगाम दिया जा रहा है कि आप जुड़े और पढ़ाई अच्छे से करें, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप अपने और अपने आने वाले जनरेशन की बदलाव भी कर सकते हैं। और यही वक्त होता है 10 और 12 के समय में कि वक्त को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, टाइम को, ताकि वो इन्वेस्टमेंट जो होता है कुछ दिनों के बाद जो है आपको रिटर्न देना शुरू करता है। आपके सर्विस सेक्टर में आप जब जाते हैं या फिर बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं तो वो रिटर्न मिलता है।